Good morning, student. I am Devraj Sharma, and today I am going to start class 7 English book 1 Honeycomb chap- chapter unit 2 chapter 1 the gift of chapel or a gift of chapel. So let's start. The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. वो जो भिखारी था अपनी आंखें चौड़ी करते हुए प्रत्येक बच्चे को बारी बारी से देखा. द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड, उसने कहा इस घर की महिलाएं. एट लास्ट, अंत में. इन ए वॉइस चोक्ड विद फील, मैंने ऐसी एक आवाज़ में जैसे अच्छा लगता है उसके भावनाओं का गला रूंध रहा हो, उसका गला फंस रहा हो. आर वेरी काइंड सोल, मैंने बड़े ही दयालु आत्मा है. आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरोसिटी फॉर ए होल वीक, यानी कि मैंने अपने पूरे शरीर एवं दिमाग को उन्हीं की उदारता के ऊपर पूरे एक सप्ताह से जीवित रखा. यानी कि इस घर की महिलाओं ने मुझे एक सप्ताह से जीवित रखा है अपनी उदारता के बल पर. आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि आज उन्होंने मुझे भगा दिया है. ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ उठाई थे. अम्मा अम्मा ओ अम्मा. सैड हिज वेल माइट बी, उसने अपने उसका जो विलाप माइट बी मतलब उसका विलाप जो है तो थोड़ा सैड दुखी था, हो सकता था. बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल, लेकिन ये निश्चित तौर पर कमज़ोर नहीं था, फीबल नहीं था. इट बिगन इन ए डीप स्ट्रॉन्ग एंड रम्बल्स समवेयर इन हिज विदर बेली, ये जो उसकी आवाज़ थी बहुत ही गहरी थी, मजबूत थी और उसके पेट में काफ़ी गड़गड़ाहट के साथ जो है विदर बेली में जो है उसका धंसा हुआ पेट उससे गड़गड़ाहट के साथ निकल रही थी. एंड केम बूमिंग आउट हज माउथ, और ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह से पूरे जोर जोर से निकल रही हो. विथ इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन विथ बिटेल च्यूइंग, यानी कि उसके दांतों से वैसे जब भी मुँह खुलते उसके जो है दांत थे वैसे लगता है जो उसमें भूरी कलर के दाग लगे हों, कैसे पान चबाने के. बिटेल च्यूइंग मीन्स पान चबाने से. रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, रवि उसे बता दो कि किचन में कुछ भी नहीं बचा है. कॉल रुकुमणी, रुकुमणी ने बोला. एंड ही हैज़ नॉट टू कम अगेन, और उसे फिर से नहीं आना. इज नॉट टू कम, उसे फिर नहीं आना है. टेल हिम दैट, उसे बता दो. सी साउंडेड फेड अप, मैंने उसकी आवाज़ ऐसी थोड़ी मध्यम होते हुए आई. रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, क्योंकि रवि को इससे पूरा बेगर को सुनाने की रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. What his mother said had been easy for them all to hear, उसकी माँ ने जो भी कहा था वो सबके लिए सुनना आसान है. There under the neem tree, यानी कि वहाँ नीम पेड़ के नीचे जो भी थे. The beggar sat up and sighed, बेगर उठ गया और उदास हो गया, उठा. आई आई विल गो, मैं अवश्य चला जाऊँगा, मैं अवश्य चला जाऊँगा. ही सेड वियरली, वो काफ़ी दुखी होते हुए तंग होते हुए बोला. ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट अंडर दिस ट्री, मुझे आप लोग सिर्फ इस पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम कर लेने दीजिए. द सन इज सो हॉट, क्योंकि ये सूरज जो है इतना गर्म है. द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, क्योंकि रोड पर का जो तार है यानी कि अलकतरा है वो पिघल गया है. माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पैर में जो है पहले से ही छाले पड़ गए हैं. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पिलिंग ब्लेस्टर्स ऑन हिज सोल ऑफ बेयर फीट, उसने अपने पैर फैलाए ये दिखाने के लिए कि उसके पैर में कितने बड़े बड़े छाले पड़ गए हैं जो कि छिल भी चुके हैं और उसके वो पैर के सोल में यानी नीचे वाले भाग में दिखाई दे रहे थे. आई सपोज ही डजंट हैव मनी टू बाय चप्पल्स, मैं ऐसा मानती हूँ कि उसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं हैं. मृदु विस्पर टू मीना रवि, मृदु जो है मीना और रवि पर भुनभुना कर बोली. हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या इस घर में कहीं भी पुराना चप्पल का जोड़ी है. आई डोंट नो सेड रवि. माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, कहते हैं कि मेरे चप्पल तो उसके पैर में नहीं आ सकते हैं, कुछ फिट ही नहीं होते. और आई वुड हैव गिवन, तो नहीं तो अब तक तो मैं उसको अपना चप्पल दे दिया होता. एंड
हिज फीट वर लार्जर देन मृदु एंड मीनाज, और उसके पैर जो है मृदु और मीना से भी बड़े थे। द बेगर वाज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, बेगर जो है अपने ऊपरी कपड़े को हिलाते हुए और अपने धोती को टाइट करते हुए कर रहा था। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, वो अपनी आंखें उठाई और सड़क की ओर काफ़ी भयपूर्वक नज़रों से देखा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो कि उस दोपहर की धूप में काफ़ी चमक रहा था। सड़क। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, उसको पैरों में के लिए कुछ चाहिए। मीना सेड हर बिग आइज फीलिंग इट इज़ नॉट फेयर, मीना ने कहा और उसकी आंखें जो है ऐसा कहते हुए आंसुओं से भर आई। इट इज़ नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है। सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसी के बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, वो भी रो रहा था। इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है। इजंट गोइंग टू हेल्प, और इसमें वो लोग कोई मदद भी नहीं करने जा रहे हैं। इन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, उस 2 मिनट में उसका पैर जो है उस सड़क पर फ्राई हो जाएगा, पूरी तरह से जल जाएगा। वॉट ही नीड इज अ पेयर ऑफ चप्पल, उसे क्या ज़रूरत है, सिर्फ एक जोड़ी चप्पल की ही तो ज़रूरत है। सो वेयर डू वी गेट देम, इसलिए वो चप्पल हमें कहाँ मिलेगा। कम लेट सर्च टू द हाउस, आओ चलो और अब हम इस घर में ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू हाउस, रवि ने मृदु और मीना को घर में ढकेलते हुए बोला। जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू बरामदा, और ज्यों बरामदे में आई, मृदुस आइज फेल ऑन द ऑड लुकिंग चप्पल, तभी मृदु की निगाह जो है उस बुरी तरह दिखने वाली चप्पल पर पड़ गई। दैट्स इमेज इज गिवन हेयर, जिसका तस्वीर यहाँ दिया गया है। शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड, जिसने उसने तभी ध्यान दिया था जब वो घर में आई थी। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, रवि हुज आर दिस, ये किनके हैं। रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old sleeper, रवि जो है मुड़ा और एक नज़र देखा। ग्लांस मीन टू लुक इन अ वन लुक, यानी किसी भी चीज़ को एक नज़र में देखने को हम ग्लांस कहते हैं, एक झलक में देखा। शेबी लुकिंग यानी काफ़ी जर्जर हो गया था, पुराना चप्पल था, जर्जर हो गया था। बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर, लेकिन काफ़ी मजबूत स्लीपर था। ही बीम्ड, वो मुस्कुराया, बीम्ड मीन्स स्माइल, एंड नोडेड, अपना सिर हिलाया। दे आर जस्ट द राइट साइज, ये बिल्कुल उसके साइज के बराबर का है। ही सेड पिकिंग देम अप, उसे उठाते हुए उसने बोला। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, मृदु और मीना काफ़ी घबराहट के साथ रवि को पीछा करते हुए गार्डन में गई। हियर सेड रवि टू बेगर, यहाँ रवि ने बेगर को कहा। ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी के सामने चप्पल को रखते हुए। वियर दिस एंड डोंट कम बैक, इसे पहन लो और फिर कभी वापस मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, हैरिंग flung his towel over his shoulders, pushed his feet into them and left. बेगर जो है उन चप्पलों की ओर देखा, घूरा। हरिडली फ्लंग हिज टॉवेल ओवर हिज शोल्डर, और काफ़ी तेज़ी से अपने टॉवेल को अपने कंधों के ऊपर रखा। पुश्ड हिज फीट इनटू देम, अपने पैरों को उसमें डाला। एंड लेफ्ट, और वहाँ से चला गया। म्यूटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रेन, बच्चों को एक आशीर्वाद देते हुए, चिल्लाते हुए। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और कुछ ही समय में वो, कुछ ही मिनट में, एक दो पल में वो जो है उस गली के कॉर्नर में गायब हो गया, डिसअपियर्ड हो गया। सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू last today's lesson here, and I will continue your lesson in further online video. So thank you, have a nice day.